एज ह्यूमंस हमारे अंदर कई सारे इमोशंस, कई सारी भावनाएं रहती हैं और उनमें से एक भावना है एंगर, यानी कि गुस्सा। जब भी हम एंगर की बात करते हैं, गुस्से की भावना की बात करते हैं, तो हमें लगता है ये एक नेगेटिव इमोशन है। एज साइकोलॉजिस्ट हम नहीं मानते कि कोई भी इमोशन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। हमें लगता है कि हर एक इमोशन एक सिग्नल होता है जो आपको कुछ बताना चाहता है, जिसमें एक छुपा हुआ मैसेज होता है आपके लिए। इट्स ओनली व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड दैट मैसेज इमोशंस टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। चलिए आज एंगर के बारे में आपको कुछ साइकोलॉजिकल बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि एंगर अक्सर एक सेकेंडरी इमोशन होता है, यानी कि वो एक पावरलेसनेस की स्टेट को कवर करने के लिए हमारे अंदर ज़्यादातर देखा जाता है। कई बार आप ये भी नोटिस करेंगे कि अंदर ही अंदर प्राइमरी इमोशन आपका होगा सैडनेस या हर्ट। आप हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर क्या दिख रहा है, बाहर क्या जाहिर कर रहे हैं लोगों को? एंगर। क्योंकि आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं दिखाना चाहता है दैट यू आर अ वीक पर्सन। अंदर हर्ट और सैडनेस, कई बार रिमोर्स या गिल्ट भी छुपा हो सकता है एज अ प्राइमरी इमोशन। तो आज मैं ऐसे 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए यदि आप एंगर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बार बार। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी नीड है, ऐसी कौन सी मेरी इच्छा है जो इस सिचुएशन में पूरी नहीं हो रही है? क्या चीज़ है वो जो मेरे मन में ख्वाहिश दबी हुई है? क्वेश्चन नंबर 2, किस चीज़ से मुझे थ्रेटेंड फील हो रहा है? मैं किस चीज़ से खतरा महसूस कर रहा हूँ, या किस चीज़ को मैं ओवर पावरिंग महसूस कर रहा हूँ मेरे ऊपर इस वक्त? नंबर 3, इस सिचुएशन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है या कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, यानी कि मेरी वैल्यूज़, मेरे मॉरल्स को क्वेश्चन किया जा रहा है, या मेरे बिना अनुमति कोई मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंट्रूड कर रहा है? फिर आप खुद से एक सवाल ये भी कर सकते हैं कि आपके नज़रिए में एंगर यानी कि गुस्सा क्या पर्पस सॉल्व करता है? क्या आप ये मानते हैं मन ही मन, क्या आपका बिलीफ ये कहता है कि एंगर का मतलब है आप डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि एंगर करने से आप अपने आप को दूसरे से ऊपर स्टैब्लिश कर देंगे? आप अपने आप से पूछिए कि एंगर आपके लिए क्या मायने रखता है, या आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, या आपका बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है आपको एंगर के बारे में? कई बार ये भी जानना अच्छा होता है कि हमने बचपन से एंगर को किस रूप में देखा है, और दूसरों को, यानी कि हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स या हमसे बड़े ज़्यादातर, उन लोगों को किस तरीके से एंगर को एक्सप्रेस करते हुए देखा है। ये भी कई बार आपके जहन पर, आपकी लाइफस्टाइल पर बहुत प्रभाव डालता है कि आप किस तरीके से एंगर को आगे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं। फिर आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं, फिर एक सवाल आता है कि खुद से पूछिए कि इस मोमेंट में, इस पल में आप क्या चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर गुस्से को आप रिमूव कर दें इस पिक्चर से, आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप गुस्से को यूज करके आगे रख रहे हैं, और उस इच्छा के साथ खुद को कनेक्ट करिए, उस नीड को समझिए, अपनी इननेट डिजायर को समझिए, उस सेंटेंस को बिना एंगर के एक बार अपने मन में फॉर्मुलेट कर लीजिए। एंड लास्टली आप अपने आप से पूछिए कि यदि मेरे अंदर एंगर ना होता तो मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ, या मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, मैं एंगर के बिना क्या इस विश को, इस डिज़ायर को दूसरे के सामने रख पाता हूँ? क्या मैं रख पाऊँगा? क्या कोई और तरीका है विदाउट बीइंग रिएक्टिव, कि मैं रिएक्ट ना करूँ और मैं स्पष्ट शब्दों में एक ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी वैल्यूज़ और मॉरल्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्या मैं इस सेम चीज़ को विदाउट एंगर किसी और तरीके से कन्वे कर सकता हूँ, जैसे कि असर्टिवनेस के साथ? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके ब्रेन को आपके एंगर के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे कि आपका गुस्सा क्यों आ रहा है और किस वजह से आप बार बार इस गुस्से के पैटर्न में कूद जाते हैं, और बार बार आप इस गुस्से को अपनी ढाल बना लेते हैं। एक बार आप ये समझ गए तो फिर एंगर से बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इनको इत्मीनान से अपने आप से पूछिएगा। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए या सेव कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए यदि आप चाहें, तो धीरे धीरे आप इनका आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी में नहीं। यदि आप अपने एंगर की तह तक जाना चाहते हैं, यदि आप इसको रूट कॉज को जानना चाहते हैं, ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।